अक्सर लोग ऐसे सवालों से घिरे रहते हैं जो रात दिन उनको सताती रहते हैं। क्यों लोग आपको नज़रअंदाज करते हैं? आपको लगता है कि लोग आपकी वैल्यू को नहीं समझते हैं, आपके महत्वपूर्ण और अवसरदार बातों को भी ध्यान नहीं देते हैं। आप जानते हैं इसका कारण क्या है? लोग नहीं, केवल आप ही है। दुनिया बुरी नहीं है, दोष आपके भीतर ही है, क्योंकि आप स्वयं ही अपने आप को सम्मान नहीं करते। यदि आप खुद कदर नहीं करेंगे तो दूसरे से उम्मीद मत रखिए। बेवजह कहीं भी खड़े हो जाना, मांगे बिना सलाह देना, बातें का समय कहीं भी जाहिर कर देना, ज़्यादा बातें करना, ये सब बिना मतलब की विवादों में उलझना, यह सभी आदत आपकी अहमियत को कम कर देती है। गलत संगत में रहने से कई गुना बेहतर है अकेले रहिए, अकेले रहना सीखिए, समय दीजिए अपने आप को, कमियों को सुधारने का सम्मान। जब आप खुद को महत्वपूर्ण मानते हैं तो दूसरा भी आपको महत्वपूर्ण का ही आभास दिलाएगा। लेकिन यह सब कुछ इतना आसानी से नहीं होने वाला। इसमें आपको खुद धैर्य और सब्र रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यह आसान नहीं है जितना कहने और सोचने में आसान लगता है। खुद को बदलना मतलब अपने आप को सुधार लेना। इस दुनिया के सबसे मुश्किल कार्य में से एक है। संयम रखिए, धीरे धीरे और हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि यदि व्यक्ति कुछ दिनों बाद सब कुछ भूलकर फिर से उसी रास्ते पर चलना पड़ता है जहां पर आपकी बर्बादी हो चुकी है। सबसे पहले अकेले रहना सीखिए, इसके बाद जितना हो सके शांत रहना सीखिए। कोशिश कीजिए कम से कम बात करने की, शांत मन से सोचिए, शुरू कीजिए ये सब। हर काम में जल्दीबाजी नहीं कीजिए। जल्दीबाजी में इंसान सोचने और समझने की क्षमता खो बैठता है और इससे इंसान सबसे ज़्यादा क्रोध यानी गुस्सा आ जाता है। क्रोध पानी के मटके को भी सुखा देता है, अर्थात जहाँ क्रोध की गर्मी छू लेती है वहाँ शीतल जल भी बिल्कुल अस्तित्व अपना खो देता है। क्रोध व्यक्ति सुनाने की शक्ति रखता है, सुनने की शक्ति नहीं रखता है। शक्ति हमेशा धैर्य से होती है और क्रोध में धैर्य नहीं होता है, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। हर मोड़ पर हार का मानना या सामना करना आपकी चैन नींद छीन जाती है। अपनी ही जलाई हुई क्रोध की अग्नि में आप खुद जल जाते हैं। अपने घर में भी आग लगा देते हैं आप, और दूसरों के घर में भी। क्रोध और नकारात्मक विचार जिन लोगों के अंदर होता है वह दुनिया को बर्बाद कर देता है, बल्कि खुद को बर्बाद कर देता है और बार बार अपनी मनोवांछित चीज़ों को पाने का प्रयास करता है, और जब वो नहीं मिलता है तो उसे बहुत जख्म हो जाता है। और इन्हीं सब वजहों से फिर से वह लोग अपनी नकारात्मक भावनाओं को और गुस्से से बाहर निकलने लगते हैं, और जब उसे अधिक आ जाती है तो अपेक्षाओं को शुरू कर देता है। फिर वो नहीं पूरा होता है तो वो निराश हो जाता है। यही कारण होता है तनाव और क्रोध का। ऐसे करते समय हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर गलतियां क्या है, हमारा गुण क्या है, और दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। इसलिए वह अपने आप को स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं। इस दुनिया में कोई भी वास्तव सर्वगुण संपन्न नहीं है। हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ त्रुटियां जरूर रहती है, उसे स्वीकार करना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं क्रोध और आदि दोनों एक समान है। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ, और क्रोध करने का मतलब होता है कि दूसरों की गलतियों की सजा खुद को देने, और क्रोध एक प्रकार का पागलपन होता है। क्रोध बहुत लोगों को दूर कर देता है लोगों से। जो लोग हमें सच मानते हैं उन्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। उनके कठोर शब्द से उनके जहरीली शब्द बन जाते हैं। इससे बहुत सारी चीज़ें, प्यारी चीज़ों को हम खो देते हैं। इसलिए क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। क्रोध एक बहुत बड़ा अवगुण होता है जिससे इंसान कामयाब कभी नहीं हो पाता है। क्रोध स्वभाव का इंसान नेत्रधारी होकर भी अंधा होता है। क्रोध का भाव हमेशा क्रोधी से ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, बजाय उसके जिस पर वह क्रोधित हो रहा होता है। क्रोध को पाले रखना गर्म
कोयले को भी किसी और पर फेंकना यह एक नियति का खराब है। इसमें इंसान ही खुद जलता है और क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर समाप्त हो जाता है। जैसे खौलते हुए पानी में जिस प्रकार प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार क्रोध की स्थिति में आपको कुछ अच्छा चीज नहीं दिखाई देता है, आपकी बुद्धि और विवेक को बिल्कुल छीन लेता है। इसलिए कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। किसी पर भी अगर क्रोध आता है तो आप कुछ टाइम के लिए अपने आप को शांत रखिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तुरंत ही कर लीजिए। जय श्री कृष्णा।